फेयर क्राइम न्यूज। के करिया गतऊ सऊदी जाई के मजा करे बुढ़ऊ उतैया फसाई के। बहू रात 12 बजे अपने पति से वीडियो कॉल पे बात कर रही थी। दोनों को एक दूसरे से अलग हुए काफी समय हो चुका था और ये उनकी बातें कुछ ज्यादा ही रोमांटिक होती जा रही थी। इन सभी बातों को उसका ससुर सुन रहा था और बहू की तड़प ही वीडियो कॉल पे उठ रही थी। ससुर का भी मन बहू पे आ गया और वह इंतजार करने लगा कि यह बहू कब आखिर फोन को काटे और कब मैं इससे मिलूं। दोनों की घंटों तक बात चली और फिर जाकर उसने फोन रख दिया। ये सब कुछ बातें ससुर ने सुन ली और उसे ये भी पता था कि मेरे बहू के मन में अब क्या है, उसे क्या चाहिए। वह सीधा जाता है बहू के कमरे में और बोलता है, बेटा हमारे घुटनों में थोड़ा दर्द है, तेल लगा दोगी क्या? तो बोली, बाबूजी आप अपने कमरे में चलिए, मैं तेल लेके वहीं आती हूँ, आप अपने बेड पर आराम करिएगा। तो वह ससुर वहाँ चला जाता है। अब बहू भी तेल लेके उसके कमरे में चली जाती है और अब वह मालिश ही कर रही थी। तो बहू से ससुर बोलता है कि मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए, तुम भी अपने पति के लिए प्यार की प्यासी हो और मैं भी। और इतना कहते हुए उसे अपनी तरफ खींच लेता है। काफी लंबे समय बाद बहू को किसी पुरुष का स्पर्श हुआ और यूं तो वह अभी वीडियो कॉल पे बात करके आई थी तो उसकी उत्तेजना वैसे ही बनी थी। उसने कुछ ना बोला, वह नीचे शर्मा के झुक गई। बहू की इस सभी मंशा को ससुर समझ गया कि आखिर इसके मन में क्या है और वह उसे अपने हाथों से स्पर्श करने लगा। अब वे दोनों एक साथ सीधे प्यार करने लगे और अब कहानी 61-62 की हो गई। दोनों ने पूरी रात 61-62 किया। अब दोनों में प्यार इस कदर भर गया कि दोनों की हर रात 61-62 करने में गुजरती। दोनों हर रात एक दूसरे के बिना सो नहीं पाते और बहू भी अब दीवानी हो गई। बहू बोलती है ससुर से कि जितना मजा आप देते हो आपका बेटा हमें कभी नहीं दे पाया। तो ससुर कहता है कि जो पुराने खिलाड़ी होते हैं उनको पता होता है कि कब चौका मारना है कब छक्का मारना है, वो टाइम लेते हैं। लेकिन ये ससुरा जो नए खिलाड़ी होते हैं ये थोड़ा उतावला होते हैं और उतावले के चलते हुए ये जल्दी आउट हो जाते हैं। और बहू उसकी इतनी दीवानी हो गई कि अब बहू को एक मिनट भी ससुर के बिना कल नहीं पड़ती और घर में दोनों ही थे बड़े मजे से जिंदगी चल रही थी। लेकिन सऊदी से एक दिन उसका बेटा जो आ जाता है। अब बहू तो दीवानी थी ससुर की, उसे कल नहीं पड़ती थी। तो क्या होता है कि रात के 1 बजे बहू अपने कमरे से चुपचाप उठकर ससुर के कमरे में आ जाती है और दोनों 61-62 करने लगे। अब रात को उसके पति की आंख खुलती है तो पति ने पत्नी को बिस्तर पे न पाके सोचा कहाँ गई होगी, शायद बाहर गई हो, लघु शंका करने के लिए। लेकिन काफी समय बीत चुका था। वह उठा और उसे टॉयलेट बाथरूम की तरफ जाकर देखा तो वह वहां भी नहीं मिली। इतने में बापूजी के कमरे से कुछ सिसकियों की आवाज आ रही थी। उसने सोचा शायद बापू की तबीयत खराब है, लेकिन उसने सोचा ये लड़कियों जैसी आवाज क्यों। और ऐसे में उसने खिड़की के छोटे से होल से झांकते हुए देखा तो जैसे ही उसने देखा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। उसने अपनी पत्नी को जम के मारा और सुबह डिवोर्स दे दिया और उसे मायके छोड़ आया। और ससुर को अब रहा नहीं गया, वह मायके जाता है और बोलता है, बेटा उसने तलाक दे दिया है, तुम यहाँ क्या करोगी, चलो मेरे साथ रहना, मैं तुम्हें अपनी सारी धन दौलत दे दूंगा। और इतने में उसका बेटा जो सऊदी चला जाता है कह के जाता है कि बापूजी अब मैं कभी नहीं आऊंगा, अपना ख्याल रखिएगा। और वह अपनी बहू को छोड़कर बापूजी को छोड़कर चला जाता है। लेकिन जो ससुर होता है वह मायके में रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि इसे हमारे साथ भेज दीजिए। तो मायके वाले बोलते हैं कि अब यह किसके सहारे रहेगी, किस पर रहेगी। तो ससुर बोलता है मेरे धन पर रहेगी, मैं इसे खूब अच्छे लाड़ प्यार से रखूंगा और कोई नया लड़का मिला तो इसे शादी भी कर दूंगा।
ससुर वहां से उसे ऐसा कह के ले आता है। दोनों खूब प्यार से और मजे से रहते हैं और कोर्ट में जाके शादी भी कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये कैसे आपने समझा कि समाज की जो आपराधिक मानसिकता बढ़ रही है। तो आपसे भी अनुरोध है कि आपराधिक मानसिकता को समझें और ऐसे आपराधिक मानसिकता वाले व्यक्तियों से दूर रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें और अपने परिवार का ख्याल रखें। तो प्यारे दर्शकों, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी मिलते हैं ऐसी कोई और आपराधिक घटना के साथ।